तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे पता चलेगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चल पड़े हैं, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो अगर ये वीडियो आप पहली बारी देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बारी आए हैं, सो दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रही है मेरे थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, कैसे पता चलेगा कि आप जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। ऐसे कुछ दो तीन साइंस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज मैंने भी जाना कि थोड़े टाइम पहले, आज से 6-7 साल पहले मैं क्या थी और आज मैं कौन हूँ और क्या ऐसे चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, जिसकी वजह से जो है मुझे पता चला, ओ यस, आई वाज ऑन स्पिरिचुअल जर्नी। ओके। सो सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर आप आपको ऐसा लगता है कि आप किसी क्राउडेड एरिया में अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं, है ना? हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, राइट? इंट्रोवर्ट इंसान वही होता है जो अपने अंदर में बहुत खुश होता है ना? मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो इंट्रोवर्ट, ऐसा इंसान जो किसी चीज से डरता है, नहीं। यहाँ पे हम डरने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर कोई इंसान जो अपने अंदर में बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है ना? उसे बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस हमारी जो है ऑलमोस्ट निल होती चली जा रही हैं, राइट? तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि आप जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ पर हैं, है ना? होता ये है कि जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो हम ना खुद को एक्सप्लोर करने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि हम खुद कौन है ना? अपनी आइडेंटिटी को हम समझना चाहते हैं। हम खुद से कहते हैं ना कि रूबरू होना चाहते हैं। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखिए, हम सबको पता रहता है कि ये हमारे फ्लॉज़ हैं, है ना? ये हमारी खामियाँ हैं। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको पता होते हुए भी अगर वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, सो अभी तक उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है। मगर जो लोग जान गए हैं कि हाँ, ये उनके अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जो उनको अब बदल देनी चाहिए, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो आपके अंदर कोई जेलसी है, आपको पता है कि हाँ, मेरे अंदर ये जेलसी की भावना है, राइट? वो फीलिंग है और आप उसको ओवरकम करना चाहते हैं। सो डेफिनिटली आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। राइट? वहीं अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके अंदर कोई एंगर इश्यूज़ हैं, है ना? किसी को लेके कि किसी आपके रिलेटिव ने कभी कुछ कह दिया, किसी ने आपको कोई 4 बातें सुना दी, या आपको लग रहा है कि यार ये रिश्ता तो कभी ठीक होने वाला ही नहीं है। बट अब उन सब बातों का अगर आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वाला नहीं कि हाँ, ठीक है, हो गया, नहीं। अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि कहाँ मैं इन बातों में फँसा हुआ था, है ना? तो अगर आपको वो अंदर से आवाज़ आ रही है और आप फिर भी उस इंसान से बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, सो दैट मीन्स दैट यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ, राइट? सो डेफिनिटली ये बहुत सारे ऐसे साइन्स हैं। और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो ये होता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जैसे मैंने बोला, कि खुद के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और मतलब वो एक होता है ना कि आप किसी एक फ्रेंड सर्कल के बीच में हैं और सब इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसके कपड़े ऐसे हैं, ये है, उसने ये पहना है, राइट? बट आपका दिमाग कहाँ है? आपका दिमाग है अपने अंदर ही। राइट? आपका फ़ोकस कहाँ है? आपका फ़ोकस है अपने अंदर ही। आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लोगों को, उनकी बातों को, उनके बिहेवियर को, राइट? मगर ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके अंदर कुछ फ्लॉज़ निकाल रहे हैं, नहीं, उनकी गलतियों पे नहीं देख रहे हैं, खामियों पे नहीं देख रहे हैं। आप सिर्फ़ बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आप मज़ा ले रहे हैं, आप एन्जॉय कर रहे हैं। मेबी हो सकता है कि वो उस तरह की जो कन्वर्सेशन है, आपको वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, राइट? बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा ही होता है कि अगर मैं किसी भी गैदरिंग में जाती हूँ,
एंड पीपल टॉक अबाउट लाइक कपड़ों के बारे में कोई बात कर रहा है, कोई ज्वेलरी के बारे में कोई बात कर रहा है, कोई यहाँ गए, हम वहाँ गए, ऐसा खरीदा, हमने वैसा खरीदा। इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, बट मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे पसंद नहीं है ना? मैंने ये नहीं बोला है कि मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं है, मुझे घूमना-फिरना पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स आई लव अ, आई मीन आई लव गोइंग आउट, आई लव वेयरिंग गुड क्लोथ्स। बट ऐसा नहीं कि जब भी मैं किसी से मिल रही हूँ, तो मैं सिर्फ एक इन्हीं 2-4 टॉपिक्स के ऊपर बात कर रही हूँ। मुझे चाहिए कन्वर्सेशन थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कैसी? मान लीजिए कि आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आपको कन्वर्सेशन अच्छी लग रही है कि जैसे कि आई एम अ हीलर, राइट? मुझसे लोग कहते हैं कि मैम हम आपसे बात करते हैं और बात करने में ही बड़ा ही सुकून आ जाता है। तो दैट मीन्स कि अगर आपको कोई कह रहा है इस तरह से कि भैया आपसे बात करके थोड़ा दिल को बड़ी शांति मिलती है, तो समझ जाइए कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ अच्छी हैं। है ना? तो यही सब चीज़ें होती हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप और लाइफ़ में सीखना चाहते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि दिन भर की जो होती है ना लेडीज़ की जो रूटीन होती है कि सुबह उठे एंड स्पेशली लाइक वेदर वर्किंग और वेदर हाउसवाइफ। अगर वर्किंग है तो वही अपना सुबह उठे, तैयार-वैयार हुए, फैमिली को देखा, थोड़ा खुद को देखा, तैयार होके ऑफिस चले गए। ऑफिस से वापस आए, वापस आने के बाद अगेन बच्चों को देखा, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करा फैमिली के साथ एंड देन जस्ट गो बैक टू स्लीप। और हाउसवाइफ का होता है कि चलो पूरा दिन में जो है बच्चों को देखा, फैमिली को देखा, सब कुछ उनके अकॉर्डिंगली किया। बट अगर अपने लिए टाइम नहीं निकाला, तो क्या किया? और अपने लिए टाइम मतलब ये नहीं रहता है दैट कि हमने सिर्फ रेस्ट किया। आपने करा क्या? आज प्रोडक्टिव क्या किया? आपने क्या नया सीखा? आपने क्या कोशिश करी नया सीखने के लिए? आपने कुछ ऐसा कोई ऐसी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, जहाँ से कि आपको नॉलेज मिल रही है, नॉलेज इन द सेंस कि रियल सेंस में आपको कोई नॉलेज मिल रही है, जो कि आप आगे अपने बच्चों को आप वो शेयर कर सकते हैं? सो अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं, देन प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। राइट? सो या आई मीन ये कुछ ऐसे साइंस हैं कि इंसान स्पिरिचुअल पाथ पे जब होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा बाहर नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहता है। राइट? चाहे रोड पे कोई एनिमल ही क्यों ना जा रहा हो, कोई गाय भैंस या कोई डॉग या कैट, अगर वो पलट के आपकी तरफ देख रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट यू आर अ गुड सोल। बिकॉज़ जो एनिमल स्पिरिट्स होती हैं, जितनी भी एनिमल सोल्स होती हैं, वो पलट के उसी तरफ देखेंगी, जहाँ पे कि उनको प्योर सोल दिखाई देगी, है ना? और अगर कोई डॉग आपके पास आता है बड़े प्यार से, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत अच्छी एक सोल हैं, राइट? सो अगर हो सके तो उसको कुछ खिला दीजिए, हो सके तो उसको थोड़ा-सा प्यार से सहला दीजिए, बिकॉज़ यही वो चाहते हैं हमसे और कुछ नहीं चाहते, है ना? तो बस मैं यही कहूँगी इस वीडियो में, तो अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, देन स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। और खुद की कंपनी से बेस्ट और कोई कंपनी नहीं होती है ना? तो या इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे बहुत सारे मैं साइंस लेकर आऊँगी कि जिससे कि आपको पता चले कि आप जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चल पड़े हैं। ठीक है? सो टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।